एनसीईआरटी की बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गोइंग बाई एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर, यानी कि उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड की एक इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है, वेयर ए इक्वल टू 5 मीटर्स, बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट्स इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, एंड टी इज एंड क्या है, टी इज मेजर्ड, टी मीन्स टाइम मेजर्ड इन seconds. What is the velocity at t बराबर 0 सेकेंड, at t बराबर 20 सेकेंड? What is the average? Average क्या पूछ रहा है? Velocity between t2 सेकेंड and t4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के और 2 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, और t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, जहां पर t 0 सेकेंड दिया गया है, t 20 सेकेंड। अब कैसे करेंगे? एट ए इंस्टेंट वेलोसिटी, कैसे? इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है फॉर्मूला? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू वेयर एक्स इक्वल टू क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर। अगर हम x की पोजीशन यहां पुट कर दे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा, v इक्वल टू अपॉन डी एक्स डी टी इंटू a प्लस बी टी स्क्वायर। अब उसके t के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? a इज ए कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा? 0 प्लस बी टी क्या है? 2 इधर जाएगा, एंड b एट t क्या आ जाएगी वेलोसिटी? वेलोसिटी आ जाएगी 2bt, v इक्वल टू 2bt। अब इसमें क्या है? b इज इक्वल 2.5 मीटर, पुटिंग वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। b क्या है? 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। करेंगे, वेलोसिटी की जाएगी 2 क्रॉस 2.5, b की वैल्यू क्रॉस t की वैल्यू 0, कितनी होगी? 0, v इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। सेकेंड कंडीशन, t इक्वल टू 2 सेकेंड, b इक्वल टू क्या है? 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 2bt, ये है, पुट करेंगे वैल्यू 2 क्रॉस 2.5 क्रॉस 2 इक्वल हो गया 2.5, 5 टू 10, 10 मीटर इनवर्स हो गया। ये हो गई वेलोसिटी एट 20 सेकेंड, 2 सेकेंड पे। अब कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t2 सेकेंड एंड t4 सेकेंड। अब हमें क्या है? t4 सेकेंड भी देखना है भाई। 2 सेकेंड की निकल आई, t4 की देखिए हमें। t4 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड and at t equal to 2 second and t equal to 4 second। एवरेज वेलोसिटी एट द 2 seconds and 4 seconds क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी 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 एट स्पीड क्या है? x प्लस इंटू 4 सेकेंड में, और माइनस क्या आ गया? x इंटू 2 सेकेंड में स्पीड अपॉन क्या? टाइम, 4 माइनस 2 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको जो है 4 हमने लिख दिया है कि ये 4 सेकेंड की स्पीड थी और ये 2 सेकेंड की स्पीड थी। अगर हम इसको ना लिखें तो हम समझ नहीं पाएंगे, समझ तो जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। अब इसको क्या करना है? ये टाइम है, इट इज नॉट मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, इट इज टाइम ऑफ एट 4 सेकेंड, इट इज ए टाइम ऑफ 2 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखेंगे, x है a प्लस बी टी स्क्वायर,
तो क्या होगा इसका, अब हम ए की जगह ए की है प्लस बी एंड टी की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट में टी इक्वल टू 4, ये गया 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस फिर एक्स ये हो गया प्लस बी, अब टी क्या है 2 सेकेंड, 2 का होल स्क्वायर, टी सेकेंड पर है 2 सेकेंड में, खोलेंगे इसे अपॉन 2, ए प्लस 16b माइनस ए प्लस माइनस माइनस 4b अपॉन 2, ए से कैंसिल हो गया 12b अपॉन 2। अब ये आ गया वैल्यू ऑफ बी कितनी है, बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, बी इक्वल टू पुट करेंगे 2.5, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज 12 क्रॉस 2.5 अपॉन 2 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, एक समान मोशन में गति के 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे है, इसको हम सोल्व करेंगे। पहला इस पे कंडीशन नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन यानी कि एक समान गति होती है तभी यहां एक काम होता है। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन में गति में होता है तब उसको चार्ट ग्राफ इस तरह से होता है, ये 0 0, ये टाइम सेकेंड्स में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये कहां तक आया यहां तक, ये v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, यहां पर था इतना टाइम या इक्वल टू t सेकेंड में, ये ग्राफ बनता है। इसमें क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक गति, किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक गति यानी वो यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक तो चल रहा था स्पीड से था, लेकिन यहां से वो स्पीड एक मिनट में बढ़ने शुरू करती है, क्या होगी यहां तक तो था वो और यहां से क्या है u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, कहां तक पहुंच गया आफ्टर t सेकेंड v पर, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट s, एक्सीलरेशन a। ये हमें चीज पता लगी कि कोई ऑब्जेक्ट था आफ्टर टाइम t सेकेंड बाद उसका एक्सीलरेशन a लगाने पर वो u स्पीड से चला था, आफ्टर t सेकेंड बाद उसका एक्सीलरेशन लगाने पर वो v की पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसमें क्या है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि उसने कितनी वेलोसिटी चेंज की, रेट क्या हुआ। अभी रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये रेट हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय टी सेकेंड, जितने टी सेकेंड में जितनी उसने डिस्टेंस कवर्ड की उसको रेट ऑफ चेंज कराएगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, जितनी कवर्ड है, अब डिस्टेंस कितनी कवर्ड की यहां से लेके यहां तक गया तो कितनी यहां से वर्टिकल डिस्टेंस होगी v माइनस, अगर इसमें से हम यहां से यहां तक की पोजीशन निकाल दे
तो क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू डिस्टेंस जाएगी, कवर की जाएगी, v माइनस यू, टाइम कितना हो गया यहां से यहां तक, कितना टाइम लगा, t सेकेंड। क्या है एक्सेलरेशन, क्या है a, तो a t इक्वल टू v माइनस यू, तो v इक्वल टू क्या जाएगा, u प्लस a t। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये हो। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कैसे आएगी, देखिए यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन में ग्राफ क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ, जीरो एक्स टाइम सेकंड्स में, टी सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी एट ए पॉइंट पर, after some times he go to at b time, after some times t times go to b time, that at v and c and d। तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी t, ये भी t, ये कितनी है u, तो ये u हो जाएगा, और ये कितनी होगी v माइनस यू, निकाल देंगे v माइनस यू, इसमें से इतनी लाइन में से इतनी लाइन काट देंगे तो हो जाएगा। अब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी नो दैट, we know that initial velocity क्या है u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, टाइम t and displacement s। we know that, but डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन, यानी कि यहां से यहां तक का जो एरिया हुआ वो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया हुआ, ये जो एरिया है सारा डिस्प्लेसमेंट कराएगा, एरिया अंडर द लाइन, इसके अंदर का जो लाइन एरिया होगा, इसमें दो चीजें, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, अगर हम इसको पूरे को एरिया निकालते हैं तो इसमें दो तरह से इजी निकल जाएगा, ये पैरेलल की तरह से निकल जाएगा और ये ट्रायंगल की तरह से निकल जाएगा, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ए सी डी ओ, सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए सी ऑफ ए सी डी कितना होगा, यू, यहां से यहां तक कितनी यू हो गई, और कितनी हुई लेंथ, और कितनी हुई टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 1/2 टी क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई v माइनस यू, ये हो गई। हम जानते हैं फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या देगा ए टी। अब इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू, यू टी प्लस 1/2 टी क्रॉस ए टी, कितना है एस, इक्वल टू जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू, ये हो गई, ये किससे आएगा इक्वेशन फर्स्ट से, यूनिफॉर्म मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये टाइम t सेकेंड्स एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट चलता है, वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, यहां उसकी वेलोसिटी u है, तब यहां से एट द रेस्ट यहां से चला, आफ्टर टाइम t, तो उसका जो चली हुई डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर सॉल्व करना। देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल है एरिया अंडर द लाइन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू है एरिया अंडर द लाइन, ये एरिया और ये एरिया, ये क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया अंडर द लाइन। इस लाइन के अंदर जो एरिया आया वो इसका डिस्प्लेसमेंट है साहब। एरिया क्या है, ये है एरिया, एरिया लाइन, एरिया हो गया इसका एरिया ऑफ ए एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। ये कैसी फिगर हुई, ट्रेपीजियम नहीं, 1 2 3। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस क्रॉस हाइट। अब इस पे लिखेंगे एस इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी, और ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। 1/2 बेस कितना है, u प्लस यहां से यहां तक का v प्लस u, तो हाइट कितनी यहां से तक t। अब देखिए v इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट, तो v माइनस यू ए टी इक्वल टू है v माइनस यू अपॉन ए। यहां पुट करेंगे s इक्वल टू जाएगा 1/2 v प्लस यू क्रॉस v माइनस यू अपॉन ए, 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। सोल्व करेंगे इसे, s इक्वल टू जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अभी इसको करेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है इक्वेशन थर्ड, मोशन इक्वेशन नंबर थर्ड, बहुत सिंपल है। यहाँ क्या करना है, पुट वैल्यू करनी है। काइनेमेटिक इक्वेशन को कैलकुलेशन मेथड्स देखेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू ए यू प्लस ए टी, बाई डेफिनेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt। करेंगे सोल्व, dv इक्वल टू a इंटू dt, इंटीग्रेशन वो साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट dv इक्वल टू a इंटू dt। a इज ए कॉन्स्टेंट साइड। इसमें लिमिट क्या होगी, लिमिट हमने देखा था ग्राफ में, देखा था जो ग्राफ था वो 0 टू टाइम, यहाँ 0 टू और या 0 टाइम था, वो भी 0 पहुंचने में कितना था, ऐसे टाइम की लिमिट थी 0 टू टाइम, ये लिमिट थी। तो ये 0 इंटू वी जीरो, टाइम की टाइम इज 0 एंड टी 0 एंड टी कितने टाइम पहुंचा था। इंटीग्रेशन करेंगे v माइनस वी जीरो इक्वल टू ए इंटू टी,
टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, और v इक्वल टू हो जाएगा u v0 प्लस 8 एंड v0 इज इक्वल टू u, हम इसको लिखते हैं v0 को ये, तो v इक्वल टू जाएगा u प्लस 80। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT। देखिए इसमें क्या है, v0 इज ए वेलोसिटी आफ्टर जीरो टाइम क्वेश्चन, तो इसको हम देते हैं u, सिंपल है कि u इज ए डिफरेंस फॉर v0, जैसे कंफ्यूज ना है v0 क्या है और u क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बाय डेफिनेशन v इक्वल टू dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx इक्वल हो जाएगा v dt। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है हमें, बाय फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू, यहां देखिए v0 प्लस 80, वैल्यू देंगे, यहां पुट करेंगे वैल्यू, तो इंटीग्रेशन करेंगे, डेल एक्स इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन v dt क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 0 टू x, x 0 टू इक्वल टू x इंटू 0 टू t। जब इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा x माइनस एक्स 0 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू t, v की बात हो जाएगी, v इक्वल हो जाएगा v0 प्लस 80, पुटिंग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा v0 प्लस 80 इंटू dt। अब अलग करेंगे इसको, इंटीग्रल 0 टू t इंटू v0 dt प्लस a इंटू 0 टू t इंटू t dt, x माइनस एक्स 0 इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 a एट टी स्क्वायर। इक्वेशन करते हैं इस तरह से सोल्व, x इक्वल टू एक्स 0 प्लस v0 t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस पर x0 लिख देते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट को ये इस वाले को, ये होगा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अगर v0 इक्वल टू लिख दे u, तो s हो जाएगा ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, ये बन जाएगी इस क्वेश्चन, एक ये बन जाएगी। कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर। अब थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, dv अपॉन dt इक्वल टू जाएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। वी नो दैट v इक्वल टू dx अपॉन dt, देखिए यह है dv इक्वल टू dx अपॉन dt, v इंटू dv अपॉन dx, या a। जब इसको सोल्व करेंगे, a dx इक्वल टू v इंटू dv, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल a dx इक्वल टू इंटीग्रल v dv। अब a है डिस्प्लेसमेंट, कितना है, x 0 से x पहुंचने में, वेलोसिटी कितनी है, v 0 से v पहुंचने करेंगे,
एक्स ए माइनस एक्स जीरो बराबर वी माइनस वी जीरो का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब इंटीग्रल करेंगे इसका, ये हो गया वी डी वी, तो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, ये तो होगा, या 1/2 जाएगा, ये इसका वो। अब v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा। अब इसको करेंगे, इधर ले लेंगे 2ax माइनस एक्स जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू एस, 2as इक्वल टू वी जीरो माइनस वी जीरो स्क्वायर, या वी जीरो स्क्वायर बराबर वी जीरो स्क्वायर प्लस 2as। वी जीरो इक्वल टू यू कर लिख दे तो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन हुई। जब कोई बॉल थ्रो करती है, ऊपर करते हैं, वो नीचे करती है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करने में कैसे है, तो उसमें एक एग्जाम्पल है, इसमें एक, अभी कहेंगे उसको।